गुजरात, बाड़मेर गांव। रमन भाई, मंदिर का झंडा बहुत पुराना और जीर्ण हो चला है, अब तो बदलना ही पड़ेगा। मगर उमा बहन, यह खतरा उठाएगा कौन? इन मगरमच्छों के होते कोई उस पार कैसे जाएगा? किसी भी गांववासी में हिम्मत नहीं थी, लेकिन वह शूरवीर बिना डरे उस खूनी झील में कूद गया और खूंखार मगरमच्छों के बीच से तैरता चला गया। झील के किनारे खड़े सभी लोग मुंह बाएं उस बालक की वीरता को देखते रह गए। उस वीर बालक ने फुर्ती के साथ मंदिर का झंडा बदल भी दिया और देखते ही देखते तैरकर वापस भी आ गया। शाबाश बेटा। माँ देख, तेरे लिए क्या लाया हूँ। ये क्या, तू गीला कैसे हो गया रे? जरा शर्मिष्ठा झील में तैर कर आया हूँ, मगरमच्छ वाली झील में क्यों उतरा तू? वो छोड़ माँ, देख मैं क्या लाया हूँ तेरे लिए। हे भगवान, मगरमच्छ का बच्चा! इस बेचारे को क्यों पकड़ लाया? मंदिर का झंडा बदलने झील में उतरा तो सारे मगर मुझ पर झपट रहे थे। उनको सबक सिखाने के लिए इसको उठा लाया। एक तो तू झील में उतर गया और फिर ये मगरमच्छ का बच्चा उठा लाया। अगर कोई तुझे तेरी माँ से दूर ले जाए तो? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं अभी इसको इसकी अम्मा के पास छोड़ के आता हूँ। जा और अपनी अम्मा से कहना आगे से मैं झील में उतरूँ तो मुझ पर झपटा ना करे। 12 साल की उम्र में इतना निर्भीक और हृदय से संवेदनशील वह बालक था नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्हें हम नरेंद्र मोदी के नाम से जानते हैं। तब के सौराष्ट्र और आज के गुजरात के महासांडा जिले के वडनगर गांव में 17 सितंबर 1950 को दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीरा बहन के घर जन्म हुआ नरेंद्र मोदी का। अपने माता पिता की 6 संतानों में से तीसरे नरेंद्र मोदी बचपन से ही पिता की आमदनी बढ़ाने में सहयोग किया करते थे। घर के आसपास से तेल के खाली पीपे इकट्ठे करके ऑनलाइन कंपनी को पहुंचाकर वह हर पीपे के 5 पैसे कमाते थे और अपनी पूरी कमाई अपने पिता के हाथों में सौंप देते थे। पढ़ाई में मेधावी नरेंद्र मोदी बाकी गतिविधियों में भी आगे थे, जैसे तैरना, रंगमंच, वाद विवाद, नेतृत्व, पतंगबाजी। हर क्षेत्र में मेधावी नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते थे। नरेंद्र सब सहन कर सकते थे, मगर अन्याय सहन करना उनके लिए नामुमकिन था। एक दिन मिल कर्मचारी ने उन्हें 10 पैसे का खोटा सिक्का दे दिया। ये सिक्का तो खोटा है, दूसरा दो। सिक्का मैंने अपनी कंपनी में नहीं छापा है, तो जिससे लिया है उसको देना, मुझे नहीं। तू भी तो टूटे पीपे लाता है, लेता हूँ कि नहीं? तुम्हारे काम आता है इसलिए लेते हो। सिक्का तो यही मिलेगा, लेना है तो ले, वरना रास्ता नाप। नरेंद्र के स्वाभिमान को यह मंजूर ना हुआ। खरी मेहनत के बदले तेरा खोटा सिक्का नहीं लेना, किसी और से पीपे मंगवा लेना अब से। अन्याय को कभी न सहने वाले उस उद्यमी बालक नरेंद्र मोदी के भविष्य की चिंता हर माँ की तरह उसकी माँ को भी थी। माँ, तेरा बेटा देश को दिशा दिखाएगा, साधु बनकर या फिर नेता बनकर। माँ, मैं साधु बनूंगा। बड़ा आया, ये ज्योतिषी लोग तो कुछ भी बोल देते हैं। पढ़ाई में मन लगा। मगर कच्ची उम्र में भी नरेंद्र के इरादे पक्के थे। बाबा, आप साधु क्यों बने? इस मोह माया और जन्म मरण से मुक्ति के लिए। मुक्ति के लिए साधु बनना पड़ता है। सांसारिक मोह माया से दूरी ही तो मुक्ति है बेटा। साधु की इस बात पर नरेंद्र मोदी पर इतना असर हुआ कि वे घर छोड़कर साधु बनने चले गए और मुक्ति की तलाश करने लगे। क्यों आया है यहाँ? मुझे मुक्ति चाहिए, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति चाहिए। देश में हाहाकार मचा है। देश को मुक्ति दिलाने की बजाय देश के युवा अपनी मुक्ति की सोच रहा है। वह गूढ़ बात नरेंद्र मोदी के मन में गहरी बैठ गई। साधु के चरणों में शीश नवाकर और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके वे वापस घर लौट आए। अब तो कभी अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाएगा, कभी नहीं, ना माँ को ना भारत माँ को। वापस जाने के बाद वे अपने भाई की चाय की दुकान में हाथ बटाने लगे। ईमानदारी बचपन से ही उनमें कूट कूट कर भरी थी। एक दिन, चाय चाय एक चाय दे दो। बाबूजी, छुट्टे पैसे नहीं है मेरे पास, मैं अपने दोस्त से छुट्टे लाता हूँ। रहने दो, बाकी पैसे तुम ही रख लो। जल्दी दे मोहन। पर बाबूजी ने बाकी पैसे रखने को कहा है। हमें सिर्फ अपनी मेहनत का पैसा रखने का हक है। नरेंद्र, मत भाग,
रुक जा नरेंद्र, बाबूजी आपके छुट्टे पैसे। इस कलयुग में भी इतनी ईमानदारी, सच में कमाल है यह लड़का, सच में कमाल ही थे नरेंद्र। उनकी चाय की दुकान में चाय पीने शाखा यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता भी आया करते थे। चाय से ज़्यादा सभी उनकी बातों के कायल थे। जगन भाई, ये रही आपकी स्पेशल चाय, चीनी नहीं डाली है इसमें। वाह भाई, तू सभी ग्राहकों का कितना ध्यान रखता है। सभी तेरे जैसे हो जाएं तो देश का भला हो जाए। देश का तो भला होगा ही, आप सब आते रहेंगे तो मेरा भला भी ज़रूर हो जाएगा। कमाल की बातें करता है तू। एक दिन शाखा के लक्ष्मण राव इनामदार उनकी दुकान पर आए। नरेंद्र, आज 2 स्पेशल चाय ले आ, लक्ष्मण भाई आए हैं। तो ये है नरेंद्र जिसके बारे में दिन भर बताते रहते हो। जगन भाई, ऐसे ही चाय की तारीफ करते रहिए और बिक्री बढ़ाते रहिए। स्पेशल से भी स्पेशल चाय बना कर दूंगा। तू चाय और बातें ही बनाता रहेगा या देश के लिए भी कुछ करेगा? शाखा आजा, देश के लिए कुछ कर। लक्ष्मण भाई, शाखा आकर लाठी चलाने से भला देश की सेवा किस प्रकार होगी? और अपने परिवार के लिए कुछ कमाऊंगा नहीं तो उनके प्रति फर्ज कैसे पूरा करूंगा? अरे भोले, शाखा मतलब सिर्फ लाठी चलाना नहीं है, गरीबों की लाठी बनना भी है। हम सब भारतीय संस्कृति का पालन करते हुए देश का हित करते हैं। और शाखा में आएगा तो तेरी दुकान में भी शाखा वालों की भीड़ लग जाएगी। देश का भला करेगा सो अलग। बोल, क्या कहता है? ऐसी बात है तो आज ही मेरा नाम लिख लो शाखा में। नरेंद्र मोदी ने शाखा में शामिल होने की शपथ ले ली और पूरी लगन से शाखा का काम करने लगे। भाई, बहुत कर्तव्यपरायण हो तुम। शाखा के विचारों को उन्होंने जीवन में धारण कर लिया था। वह अपने सभी कार्य खुद ही किया करते थे। माँ, मेरे खाने में नमक और तेल मत डाला करो। क्यों? देश सेवा की शपथ ली है। देश में इतने लोग भूखे पेट सो रहे हैं तो मैं पकवान कैसे खा सकता हूँ? देश प्रेम और सेवा भाव उनमें प्रचुर मात्रा में था। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान नरेंद्र मोदी अपनी टोली के साथ सुबह ही स्टेशन पर चले जाते थे और संपूर्ण प्रेम और समर्पण भाव के साथ सैनिकों की सेवा किया करते थे। यही नहीं, 1967 में जब गुजरात में बाढ़ आई तो भी नरेंद्र मोदी ने लोगों की मदद करने के लिए दिन रात एक कर दिए। दूसरों की पीड़ा को वो खुद महसूस करते थे और हमेशा मदद के लिए तत्पर रहते थे। वरिष्ठ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के सानिध्य में रहते हुए शीघ्र ही वे संघ के प्रचारक बन गए। उन्हें गुजरात प्रदेश की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रमुख का उत्तरदायित्व सौंप दिया गया। इस दौरान उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में डिग्री भी हासिल की। नरेंद्र मोदी की कर्तव्यपरायणता, लगन, निष्ठा और बढ़ती लोकप्रियता जल्दी ही उन्हें सक्रिय राजनीति में ले आई। वे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता बन गए। लगभग 7 वर्षों तक वे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को मजबूत बनाने का कार्य करते रहे। 1995 में गुजरात चुनाव के बाद उन्हें दिल्ली बुला लिया गया। अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ते नरेंद्र मोदी का राजनीतिक व्यक्तित्व दिल्ली आकर और अधिक बिखरने लगा। नरेंद्र मोदी की जुझारू प्रवृत्ति ने उन्हें पहले भाजपा में राष्ट्रीय मंत्री और फिर कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ती लोकप्रियता ने उन्हें बहुत जल्द भाजपा का राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया। अपनी निडर छवि के कारण अब वे गुजरात के शेर कहलाने लगे थे। एक दिन श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें बुलाया। नरेंद्र, यहाँ का ये पंजाबी खाना नहीं पचेगा तुझे, मोटा हो रहा है, जा यहाँ से। आदेश कीजिए, कहाँ जाना है? गुजरात जा, वहाँ ज़रूरत है तेरी। गुजरात? मैं इतने सालों से गुजरात नहीं गया, अब कैसे? अपनी जन्मभूमि का दुख दर्द बेटा ही समझ सकता है। गुजरात तुझे बुला रहा है। अब तेरा गुजरात का मुख्यमंत्री बनने का समय आ गया है। 6 साल बाद नरेंद्र मोदी गुजरात लौटे। गुजरात की दुर्दशा देखकर नरेंद्र मोदी को बहुत दुख हुआ। चुनाव जीतने के बाद जहां सभी उनकी जीत से खुश थे, उन्हें चिंता थी अपनी जनता की। और मोदी ने अपनी जनता को कभी निराश नहीं किया। उनके सेवा काल में
गुजरात ने समृद्धि और विकास के शिखर को छू लिया। उनके कार्य से खुश जनता ने उन्हें पिछले 13 वर्षों में 4 बार गुजरात का मुख्यमंत्री चुनकर उनके कुशल और सफल नेतृत्व में अपनी आस्था दिखाई है। मैं शासक नहीं, आपका सेवक हूँ। इंडिया टुडे द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण में पूरे देश की जनता ने एक मत से नरेंद्र मोदी को देश का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री चुना और देश की प्रगति चाहने वाली जनता उन्हें अब भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती थी और अब देख भी रही है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानियाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।